दोस्तों, भारत को अपनी विशाल विविधता और समृद्ध विरासत के कारण कभी कभी उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। यहां भारत के बारे में 21 तथ्य दिए गए हैं जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। किसी समय भारत एक द्वीप था। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले भारतीय मुख्य भूमि गोंडवानालैंड नामक एक महाद्वीप का हिस्सा थी। ये द्वीप लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले एशियाई मुख्य भूमि से टकराया, जिससे हिमालय और गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसके साक्ष्य अभी भी हिमालय की ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीवाश्म समुद्री सीपियों से देखे जा सकते हैं। असम में माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। ये खूबसूरत द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनजिरी नदी के संगम पर स्थित है। यह एक समय नव वैष्णव संस्कृति की सांस्कृतिक परंपरा का केंद्र था और असमिया संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा निर्मित कई मठ अभी भी बरकरार हैं। दुनिया की सबसे गीली जगह अमेज़न के किसी वर्षावन में नहीं बल्कि भारत में है। मेघालय राज्य में मावसिनराम दुनिया का सबसे गीला स्थान है और यहां 11,871 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड है। मावसिनराम से 81 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेरापूंजी 11,777 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा के रिकॉर्ड के साथ पृथ्वी पर दूसरा सबसे गीला स्थान है। भारत में विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 बीसी में बनाया गया था। यहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। आचार्य चाणक्य इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। इतना ही नहीं, इसी अवधि के आसपास भारत में कई अन्य विश्वविद्यालय भी थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें एक समय में 10,000 छात्र पढ़ते थे और लाखों किताबें थीं, जिन्हें बाद में 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। बहुत से लोग नहीं जानते कि भारत और इंडोनेशिया के बीच की दूरी दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी से भी कम है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी बिंदु से इंडोनेशिया में पलाव गुआसारंग तक लगभग 171.59 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 178 किलोमीटर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई यूरोपीय देश नहीं बल्कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। भारत में लगभग 125 मिलियन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। भारत में हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, हालांकि मराठी, तमिल, हिंदी, बंगाली, तेलुगु जैसी 22 अन्य अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या लाखों में है। क्या आप जानते हैं कि शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई और इसका नाम संस्कृत खेल चतुरंगा से लिया गया है, जिसका वास्तव में अर्थ है सेना के 4 सदस्य। लेकिन वर्तमान में रूस बेहतरीन शतरंज खिलाड़ियों का उत्पादन करता है क्योंकि यह रूस में स्कूल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। दुनिया में कई प्राचीन शहर हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वाराणसी निरंतर बसावट के इतिहास वाला सबसे प्राचीन शहर है। वाराणसी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव के त्रिशूल पर हुआ है, के निवास का 5000 वर्षों का एक प्रलेखित इतिहास है। सांप और सीढ़ी अब तक के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि यह खेल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत में उभरा था, जबकि कुछ लोग इसकी उत्पत्ति 1000 ईसा पूर्व भी मानते हैं। तब इसे मोक्षपट या मोक्ष पाटविन के नाम से जाना जाता था और यह बच्चों को नैतिकता सिखाने का एक माध्यम था। खेल में सीढ़ियां उदारता, विश्वास और विनम्रता जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप वासना, क्रोध, हत्या और जैसे बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के बारे में एक विशिष्ट तथ्य इसकी शाकाहारी आबादी है, जो कुल आबादी का 38% है। यह न केवल दुनिया में सबसे ज्यादा है, बल्कि एक और तथ्य है कि लगभग 80% आबादी अपने मांसाहारी भोजन को विभिन्न अवसरों तक ही सीमित रखती है। इस चलन के पीछे धार्मिक कारणों के अलावा शाकाहारी भोजन की प्रचुरता भी प्रमुख कारण है। विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क रसोई भारत में चलती है। पंजाब राज्य में स्वर्ण मंदिर लोगों की जाति या पंथ को देखे बिना एक दिन में लगभग 50,000 लोगों को खाना खिलाता है। छुट्टियों या विशिष्ट धार्मिक उत्सव पर भोजन परोसने वाले लोगों की संख्या 2 लाख तक हो सकती है। भारत विश्व की बाघ राजधानी है। दुनिया की 75% बाघ आबादी भारत में है। भारत में बाघों की सबसे कम आबादी 1970 के दशक में थी, लेकिन अब विभिन्न संरक्षण गतिविधियों के कारण भारत में बाघों की आबादी 4000 से अधिक है। 1800 ई तक भारत हीरो का एकमात्र उत्पादक था, क्योंकि भारत में हीरो का खनन सबसे पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र में हुआ था। यहीं पर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का खनन किया गया था। 1800 ई के बाद ही ब्राजील में हीरो का खनन शुरू हुआ। वर्तमान में हीरे की खदानें मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में स्थित हैं। हर कोई कहता है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, अरुण और तीस्ता जैसी नदियां हिमालय से निकलती हैं, परंतु ये सच नहीं है। तथ्य यह है कि ये नदियां हिमालय के निर्माण से पहले अस्तित्व में थीं और ये हिमालय से भी पुरानी है। राजस्थान के थार रेगिस्तान को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि 2 रेगिस्तान हैं। पहला है थार रेगिस्तान और दूसरा है लद्दाख, जो काफी ऊंचाई पर स्थित ठंडा रेगिस्तान है। केरल राज्य में कुटनाड, जो समुद्र तल से घटाव 2.2 मीटर नीचे स्थित है,
भारत का सबसे निचला बिंदु है, जबकि कंचनजंगा समुद्र तल से 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का उच्चतम बिंदु है। भारत 500 राष्ट्रीय उद्यानों का घर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो वास्तव में एक तैरता हुआ पार्क है। महाराष्ट्र के लोनार में लोनार झील न तो मानव निर्मित झील है और न ही प्राकृतिक झील है। दरअसल ये झील हजारों साल पहले प्लेस्टोसिन युग के दौरान एक विशाल उल्का प्रभाव से बनी थी। साथ ही ये झील खारी और क्षारीय प्रकृति की है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का घर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें पश्चिम बंगाल एक भारतीय राज्य शामिल है और बांग्लादेश एक देश। भारत में एक ऐसा अनोखा फूल है जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। नीलकुरिंजी, एक फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है, केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार की पहाड़ी श्रृंखलाओं पर देखा जा सकता है।